हम सब ने जिस भंडारे का आनंद प्राप्त किया, वह प्रेम प्राप्त किया, यह सब उन निस्वार्थ भाई बहनों का जिनकी शक्ल शायद हमने देखी भी नहीं, जो चुपचाप अपना काम करते रहे, उन सबों का सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाता। वास्तव में अगर जीवन में देखें तो परम पूज्य गुरु महाराज भी जो सफाई करते हैं, वास्तव में उनका सहयोग सबसे ज्यादा होता है। उन सबों के लिए हम सब जिस स्थल पर बैठे हैं, जहाँ सत्संग हो रहा है, राधा कृष्ण सेवा संस्थान मधुबन के जीवन गोप जी का, श्री अनिल जी और संबंधित अन्य सदस्यों का, भाग्यमणि विवाह मंडप के श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी का, संघ कार्यालय के विभाग प्रचारक जी जिन्होंने संस्थान का हॉल उपलब्ध कराया, मुनका बगीचा धर्मशाला के संबंधित सभी सदस्य, श्री सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हार टोली मालवीय मार्ग और बाबू गांव कोर्रा के सभी प्रधान आचार्य, प्रबंध कारिणी समिति के पदाधिकारी और सदस्यगण जिन्होंने बस और आवास व्यवस्था उपलब्ध कराया, दीक्षित शादी घर सामने जहां भोजनालय चल रहा है, हजारीबाग नगर निगम के मेयर, अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी जिन्होंने साफ सफाई, पानी टैंकर, फॉगिंग इत्यादि का सेवा प्रदान किया, जिला प्रशासन का और भी जिन्होंने चुपचाप सहयोग किया, और आप सबों का जो कहां से नहीं पधारे हैं, और आप सबने जिस डिसिप्लिन को दिखाया और जैसा आप शांति से इस आयोजन को सफल बनाया, आप सभी का हृदय से धन्यवाद है। कहते हैं कि अंतिम बैठक के बाद में यह दुख की घड़ी है, हम सब स्थूल रूप से बिछड़ते हैं, पर वास्तव में देखें तो यह सुख की भी घड़ी है, क्योंकि स्थूल स्वरूप से तो निश्चित तौर पर आपने 2-3 दिन हम सबके साथ बिताए, पर आपका प्रेम, आपका वह आशीर्वाद, आपके अच्छे वचन जो हमारे साथ सूक्ष्म स्वरूप से हमेशा विद्यमान रहेंगे, उसके लिए तो निश्चित तौर पर सभी सत्संगी परिवार आप सबके बहुत ही आभारी हैं, क्योंकि वास्तव में यही तो है जो आपने प्रदान किया, और इससे निश्चित तौर पर एक सुखद भावना जो निस्वार्थ प्रेम से उत्पन्न होता है, हम सबको जो प्रदान किया, वह हमारे लिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। परम पूज्य जयपुर के भैया, टुंडला के सभी भैया और दीदी भाई साहब और पूज्य मुकुल भाई साहब, पूज्य ओम भाई साहब और सभी का हृदय से वास्तव में आभार है। और आभार सब तो बस एक कहना है, वास्तव में अपने भावों को प्रकट करना असंभव कार्य है, पर निश्चित तौर पर आप हम सब के भावों को समझते हैं, और हम सब से जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए हृदय से हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। छोटी जगह है, बहुत ही मुश्किल से इंतजाम हो पाता है, तो निश्चित तौर पर कई सारी त्रुटियां रह गई हैं, उन सबों के लिए हम सब हृदय से निश्चित तौर पर आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हम सब जहां बैठे हैं, एक चीज हम सब में बड़ा ही कॉमन है, और वह है, अभी सुन ही रहे थे, हम सब उस गुरु रूपी माँ के पुत्र हैं। तो अगर हम सब इतना अगर कर लें कि उस वैसे माँ के पुत्र होने का हम सब प्रमाण दें और आपस में निस्वार्थ प्रेम पैदा करें, और उस है ही ऐसा है नहीं, पर उसको बढ़ाना है, पैदा करने का तात्पर्य उसको हम सब और बढ़ाएं, तो निश्चित तौर पर परम पूज्य गुरु महाराज की उपस्थिति हम सबों के हमेशा आसपास रहेगी।
तो इसके लिए हम सबको हमेशा जीवन में प्रयासरत रहना चाहिए। और आप सब जितने गणमान्य पधारे हैं, जयपुर के भैया हों, टुंडला के सभी लोग से बारंबार निवेदन है कि आप इसी प्रकार आकर के हजारीबाग के लोगों को वैसा प्रेम प्रदान करते रहें। वास्तव में यह ऐसा ही है जैसे मरुभूमि में कुछ जल की बूंदें आ जाती हैं। इसके लिए कोई शब्द नहीं जिससे हम आपका आभार प्रकट कर सके। और इस समय निश्चित तौर पर हम आप सबों से एक प्रार्थना करेंगे कि सत्संग परिवार के बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमारे सत्संग के भविष्य हैं। उनके लिए हम सब गुरु महाराज से हृदय से प्रार्थना करें कि उन सबों का भी पथ प्रदर्शन करें और उन सबों का भी जीवन सुखमय रहे और सत्संग से वो सब जुड़े रहें। तो उन सबों के लिए भी बड़ा हृदय से निश्चित तौर पर गुरु महाराज से प्रार्थना है। आप सबों का हृदय से आभार। ये अंतिम बैठक एक भजन के बाद समाप्त होगी। आप सब जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। प्रसाद आप सब तक पहुंच जाएगी। और आप सबों से निवेदन है कि भोजन आप सब करके ही जाएंगे। और जिन्हें जल्दी जाना है कृपया हम सब अपने प्रेम का उदाहरण देते हुए उन्हें पहले भोजन करने दें। जिनको बाद में जाना है वो बाद में कर लें।